ये कहा है कि जो प्रेमबल में दो शब्द हैं जैसे समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, उस पर एक समीक्षा की जरूरत है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, देश का जो संविधान है वो सबका रक्षा कवच है और इस देश में वास्तविकता में संविधान पर बहस होनी चाहिए कि जो संविधान के मौलिक लक्ष्य थे, जो संविधान के मूल कर्तव्य थे, जो संविधान का नेचर जो अडोप्ट करना था, क्या वो देश कर पाया नहीं कर पाया। ये सत्य है कि 1976 में 42वें संशोधन के साथ जो है कुछ वर्ड जोड़े गए जिनमें धर्मनिरपेक्ष भी है और समाजवादी भी है। आप ये समझिए कि ये दोनों वर्ड भी बुरे नहीं, इनका भी मतलब यही है कि सभी धर्मों का सम्मान और सब लोग सेकुलर। जबकि भारत के संविधान के जो बहुत सारे आर्टिकल हैं, आर्टिकल 13 से लेके और 30 तक, वो इन सब को जो है ऑलरेडी उनमें ब्रीफिंग है कि धर्म के आधार पर, स्थान के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता है। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि हमारे देश का जो संविधान है वो सबसे महान संविधान है पूरी दुनिया का, और उसका वो ना पार्टी की बैरियर में आता है, ना किसी विचार के बैरियर में आता है, उसके लिए सब समान है। तो सब अपनी अपनी तरीके से अपनी अपनी बात रख रहे हैं। मैं तो यहां ये कहूंगा कि बाबा साहब ने कहा था संविधान को सौंपते हुए कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसे चलाने वाले हाथ अगर अच्छे होंगे, उनकी नीयत अच्छी होगी, उनकी नीति अच्छी होगी, तो अंततः संविधान अच्छा साबित होगा। अगर चलाने वाले हाथ बुरे होंगे, उनकी नीति बुरी होगी, उनकी नीयत बुरी होगी, तो संविधान बुरा साबित होगा। आप ये समझिए, आजादी के 75-78 साल बाद भी अगर संविधान के मूल्यों को, लक्ष्यों को हम लोग नहीं प्राप्त कराए, तो इन सारी सरकारों को अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि इन्होंने अपने अपने समय में संविधान को किस तरह से तोड़ मरोड़ के अपने फायदे से काम किया, ना कि जनता के हितों काम किया। लेकिन जो स्टेटमेंट है उसके बाद जयराम रमेश, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये संविधान की आत्मा पर हमला है और आरएसएस ने कभी तो संविधान स्वीकार किया ही नहीं। इस तरीके की भी बातें अब हो रही हैं। देखिए, ये तो सत्य है कि आरएसएस ने भारतीय संविधान को लंबे समय तक स्वीकार नहीं किया, लेकिन वो आरएसएस हो या कोई भी संगठन हो, सबको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि संविधान जो है वो सर्वोत्तम। संविधान से बड़ा इस देश में कुछ नहीं। हम सब लोग संविधान के अंदर हैं, हमारे हित संविधान के अंदर है, हमारे अधिकार, हमारे कर्तव्य, हमारी ड्यूटियां सब जो हैं वो संविधान के अंदर हैं। तो संविधान सर्वोपरि है और इसलिए हम लोग संविधान को साथ में लेकर चलते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं। और मैं इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने, और उनकी तमाम जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो टीम थी, जिन्होंने इस संविधान को तैयार करके 2 साल 11 महीने 18 दिन में और इस देश को सौंपने का काम किया, जिसकी वजह से आज धीरे धीरे लोग आगे बढ़ रहे हैं और ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं। आज महिलाओं को भी, किसानों को भी, नौजवानों को भी, मजदूरों को भी अगर सम्मान का जीवन मिला है, आज अगर इस देश में महिला राष्ट्रपति बनती हैं, महिला प्रधानमंत्री बनती है, महिला मुख्यमंत्री बनती है, तो ये सब संविधान की वजह से पॉसिबल हो पाए। तो संविधान सभा को और बाबा साहब अम्बेडकर को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हितों की बात चल रही है और तमाम सारी चीजें एक पैमाने की बात चली, क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? ये भी संविधान से जुड़ा हुआ विषय है। इस देश में क्षत्रिय, वैश्य, दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग के लोग, महिलाएं पूजा तो कर सकती है लेकिन पुजारी नहीं बन सकती है। संविधान तो सभी को बराबर का सम्मान, बराबर के अवसर देता है, तो ये भेदभाव क्यों? पिछड़े वर्ग के लोग क्यों नहीं ब्राह्मण बन सकते, पूजा कर सकते हैं, पूजा करा सकते हैं? क्या जो आज की सरकारें, क्या वो उनको हिंदू नहीं मानती है? शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग क्यों नहीं पूजा करा सकते हैं? ये विशेष अधिकार इनसे क्यों छीना जा रहा है? मैं फिर आपसे स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, संविधान तो सबको बराबर के अधिकार देता है, तो महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को, आदिवासियों को पूजा करने के अधिकार से, इस देश में तो ये वो देश है जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने मंदिर में घुसने के लिए आंदोलन किया। मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में मंदिर में पुजारी बनने के लिए भी इस देश में आंदोलन करने पड़ेंगे, शायद तब जाके जो गैर बराबरी होगी खत्म होगी। ये एक तरह का संविधान पे हमला है, एक तरह का उस जो है, जो उस सोच को जो और बढ़ावा देने वाला है, जो गैर बराबरी को मानती है और ये मानती है कि इसमें कोई छोटा है कोई बड़ा। मैं तो नहीं मानता, मैं तो मानता हूं सब बराबर है, संविधान सबको बराबर मानता है। तो सारे राइट जो है सबको बराबर होना चाहिए। कोई पुजारी बने, कोई पूजा करे, कोई पढ़े, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बने, उस पर किसी का एक जाति का विशेषाधिकार नहीं हो सकता है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज
तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर